मुझे बताए कौन हो तुम, कहाँ के हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। ऐसी बातें भी क्या आवाज़ें लगाते हो, आवाज़ें लगाते हो, आवाज़ें लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। अयोध्या के हैं हे भैया केवट, हे केवट चतुर सुजान, हे भैया केवट, हे भैया चतुर सुजान, नावे तो लाना रे, जाना है पल्ली पार पहुंचाना रे। हम राम लखन दो भाई, हे भैया केवट, हम राम लखन दो भाई और संग में सीता नारी, राम लखन दोनों भाई और संग में सीता नारी, नावे तो लाना रे, जाना है पल्ली पार पहुंचाना रे। और भैया केवट भैया ए नैया के खिवैया, हे भैया केवट कहो भैया, केवट भैया ए नैया के खिवैया, बिठा के हमें नैया लगा दो सो पार तुम, हम तीनों के कर दो ये उपकार तुम, हम तीनों के कर दो ये उपकार राज तिलक के बदले में हम बोले, राज तिलक के बदले में हम बोले, 14 वर्ष का बन पाया, किस्मत में अपनी जो भी लिखा था, आज वही शुभ दिन आया, पार करा दो तेरी भूल गई रातें तेरी मेरे भाई, क्या तुम्हें उतराई नहीं है भाई, हम तीनों पे कर दो ये उपकार तुम, हम तीनों पे कर दो ये उपकार बेबस है भैया हम तीनों प्राणी, बेबस है भैया हम तीनों प्राणी, दूर बहुत हमें जाना है, मंजिला कोई रास्ता है देखा, जाने कहाँ पे ठिकाना है, सब में नारी है बेचारी, सबको लाचारी, सुकुमारी सिया ये सुकुमारी, अवधि की है प्यारी, निहारो एक बार दो, हम तीनों पे कर दो ये उपकार, हम तीनों पे कर दो ये उपकार।
भैया क्या कहा आपने? आप राम हैं? कहीं आप अयोध्या के महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम तो नहीं हैं? हाँ भैया, हे प्रभु, फिर तो मैंने पहचान लिया। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। मैंने पहचान लिया है, पहचान लिया है। मैंने तुमको जान लिया है, तुमको पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, आपको पहचान लिया, क्योंकि छुअत सलाम भई नारी सुहाई, छुअत सलाम भई नारी सुहाई। काहन तेना काट किनारे, काहन तेना काट किनारे। जब आपके चरणों के स्पर्श से एक पत्थर नारी बन गई, तो ये तो हमारी नाव लकड़ी की है, परंतु आपकी माया आज मेरे सामने नहीं चलेगी। हे प्रभु, इसलिए मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है। तुमको पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम। ये केवल जो बात हो कहो उसे जी खोल, आया आया इस तरह करो न टाल मत। ठीक है प्रभु, जब आप बार बार पूछ रहे हैं तो मैं अवश्य अपने मन की बात बताता हूँ। तो अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भय भंजन मेरे सम्मुख है तो रहने दूं मैं अपना। सुनता हूँ मैं यहाँ जादू है राधा जी के पद पंकज में, पत्थर में प्राण डालने की है शक्ति महान चरण। आपके चरणों में वो शक्ति है, एक पत्थर भी नारी बन सकती है। तो हे प्रभु, चरणों की रज का यहाँ प्रभाव, जब पत्थर और जब पत्थर और सिरा पर तो मेरी लकड़ी तेरी
बस मेरी यही शंका है कि जब आपके चरणों के स्पर्श से एक पत्थर नारी बन सकती है, तो हे प्रभु हमारी नाव तो लकड़ी की है, उससे गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हे भैया केवट, तो आप ही कोई इसका उपाय बताएं, जिस प्रकार से हमें उस पार भेज दो। हे प्रभु, यदि आप मुझसे ही पूछना चाहते हैं तो सुने। अपना मेरा हम दोनों काम बना ले राजा जी, यो काम बना ले राजा जी, चरणों की रज पर सपना है वह रज धुलवाले राजा जी। चरणों की रज पर जो हमारे मन में शंका है वही रज आप धुलवाले। हे प्रभु, मालिक मालिक स्वीकार करे तो अभी कठोरता, पहले लू जांच कठोरे को फिर मैया को सही। ठीक है भैया केवट, लगता है हे भैया ये भगवान अपने चरण धुलाने के लिए तैयार हैं। अब ए बुधवा कम्मा, अरे बुधवा कम्मा, अरे जल्दी आ रे, कटौता देता गया, भगवान आए हैं। अरे क्या चिंगार मचाए हो, इस 50 लड़का पैदा कर दिया है, अब इनका दूध पिए कि तुम्हारा कहाँ करी। अरे दूध बाद में पिए, अपने घाटे पे भगवान आए हैं। कठौता लो जल्दी, कोड़ धोवे को। अरे ले इन कठौता, आओ जल्दी, नाव पर चली हुई पान। जल्दी ना बांध जल्दी उतर, चलो आओ जल्दी, बुझो लम्बा, जल्दी आओ भगवान। रे बेटौना, अरे बुधवा ले भैया पकड़। हाँ चलो बताओ, आओ जल्दी। भैया केवट, हे केवट समझो जरा, हे भैया केवट, हे केवट समझो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पाँव पर हम खड़े, इसका भी है कष्ट। हे प्रभु, आप तो सभी के कष्टों को दूर करने वाले हैं, फिर भी यदि आपको कष्ट है तो है कष्ट आपको, अगर नाथ उसका उपाय से अकबर है। स्वीकार करे मेरी विनती, तो कष्ट न फिरना इधर है।
सर पर राजा जी वही हाथ हे प्रभु, यदि आपको एक पैर पर खड़े होने का कष्ट है तो आप अपने हाथ को उठाओ, हमारे सर पर रखकर आप सहारा ले लो, आपको आराम मिलेगा, फिर कष्ट नहीं होगा। ठीक है भैया केवट। या भगवान के चरण के चरना मिलता है। अच्छा, ले जाई का घर में भीतरे में जहाँ मछली उछली धरी जा सब कहीं छिड़क दी। अच्छा, चलो उनका घरे में छिड़क दे जाए। और देखिए केवट कितना चतुर सुजान है, उसने भगवान के चरण तो धुल ही लिए और उसके उपरांत प्रभु से अपने सिर के ऊपर हाथ रखवा करके अपना कल्याण करवा लिया, जीवन को कृतांत करवा लिया। कितना चतुर केवट है, देखिए प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और उसका जीवन धन्य हो गया। धीरे बहो धीरे धीरे बहो धीरे बहो मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। आओ प्रभु आओ। हे प्रभु, अब हमने आपको गंगा के पार कर दिया, अब हमें अनुमति प्रदान करें। आप ये उतराई दे रहे हैं, किंतु हे प्रभु, तो उतराई तो मैंने नाथ पेश कर ले ली है। और वो भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। मैंने अपनी उतराई तो पहले ही ले ली और अपना मन भर करके ले ली। जो मैंने आपके चरणों की रज उठी थी वो उतराई ही थी, परंतु हे प्रभु, यदि आप उतराई ही देना चाहते हैं तो
आप हमारे ऊपर केवल इतनी कृपा करें, क्योंकि मैं तो इस गंगा का केवट हूँ, आप भव सागर के केवट हैं। और हे प्रभु, जब हम दोनों एक ही जाति के हैं तो आप तो जानते हैं कभी कोई मजदूर किसी मजदूर से मजदूरी नहीं लेता, कोई भी मल्लाह किसी मल्लाह से मल्लाह ही नहीं लेता। प्रभु, आप भी मल्लाह, हम भी मल्लाह, बस अंतर यह है हम इस गंगा के केवट हैं और आप भव सागर के हैं। फिर भी है प्रभु, बस यदि आप कर्जा ही चुकाना चाहते हैं तो हे प्रभु, मैंने आज आपको इस गंगा के पार किया है, परंतु जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप मुझे भव सागर से पार कर देना। बस वहीं पर हिसाब हमारा और आपका बराबर हो जाएगा। और एक विनती प्रभु, जब भी आप इस वन से वापस अयोध्या को लौटे तो आप हमारे ही घाट से होकर के जाए। उस समय जो भी आप दे देंगे मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगा। प्रभु, ठीक है भैया केवट, अब हम आगे के लिए प्रस्थान करना चाहेंगे। ठीक है प्रभु, अब मुझे आशीर्वाद दें। हे भोलेनाथ जी, अब हमें आगे ठहरने की कोई मार्ग